वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग एंड वीडियो। गाइस हम आ चुके हैं वापस से एक मज़ेदार से व्लॉग के लिए। तो सबसे पहले हाय करें मेरे फैंस को। हाय अच्छा, तो आप सबके ना बहुत सारे सवाल थे कि लव स्टोरी शेयर करें, आप लोगों की शादी कैसे हुई, क्या है क्या नहीं है। तो भाई इतना बता दूँ, इट्स नॉट अ लव मैरिज बट अरेंज विद लव मैरिज। लव इनकी साइड से था और अरेंज मेरी साइड से थी। और काफ़ी लोगों का एतराज़ ये था जब मैंने, क्योंकि लाइफ में आके बोला था कि ये अरेंज है, तो उन्होंने कहा इतना चिपकती है, लगता तो नहीं है कि अरेंज है। भाई मेरा शौहर है, अब इससे नहीं चिपकूंगी तो किससे चिपकूंगी बताओ ज़रा। एनीवेज, तो बहुत सारे सवाल थे, आप लोग कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। तो आज मैं अपने मियाँ जी से सवाल करूँगी जिसके जवाब इससे पहले उन्होंने कभी नहीं दिया, बट आज देंगे। लेकिन मियाँ जी थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा क्योंकि हम बाहर हैं, ताकि हमारी वॉइस जो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा बताएं, आपने मुझे पहली दफ़ा कब देखा, कहाँ देखा और किस हाल में देखा था, लोगों को बताएं आप भी ज़रा। मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था, आपका एक्सीडेंट हुआ था, सही है। तो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चला था, सही है। तो आपको हॉस्पिटल से लेके फिर मैं आपको मैंने घर पे भी छोड़ा, सही है। फिर हम दूसरी बार भी चले थे, हम पूरा माना हम हफ्ते 2 महीने तक, हाँ 2 महीने तक गए थे। तो माना हफ्ते का गैप था। नहीं भूल गए, मैं बताती हूँ। अब नवंबर के पूरे 35 दिन जो मैं बेड पे थी, उन पूरे 35 दिनों में डेली हॉस्पिटल जो मुझे लेके जाते थे, ये लेके जाते थे एक दिन छोड़ के एक दिन। हाँ। और लिटरली ये उस वक्त आँख उठा के देखना तो दूर, बात भी नहीं करते थे सलाम के अलावा। वो भी हम जब मैं और अम्मी गाड़ी में बैठते थे तो हम कहते थे अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल। तो ये यूँ बोले थे वालेकुम सलाम, बस। इससे ज़्यादा कोई हमारी बात भी नहीं होती थी। और हमारी पहली जो बात हुई ना, वो हुई थी 1 जनवरी को, जब मैं अकेली इनके साथ फर्स्ट टाइम गई थी और मेरी एक दोस्त की शादी थी। हाँ बिल्कुल। तो आपने जब मुझे पहली दफ़ा देखा था तभी सोच लिया था कि मतलब इसी से शादी करनी है? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ, सच में? बिल्कुल। ये तो मुझे नहीं पता था। लाजमी थोड़ी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो आपने जब सोचा तो उसके बाद मतलब आपने इतना टाइम क्यों लगाया बोलने में? मैं मौके का इंतज़ार कर रहा था ना। अच्छा। वो तुम्हारी अम्मी थी ना, तो मैंने कबाब में हड्डी थी, मुझे लग रहा था। अम्मी देख लें आपका दामाद क्या बोल रहे हैं, आप मुझे कुछ नहीं बोलेगा, ये खुद बोल रहा है। अच्छा, लोग ना ये भी पूछ रहे हैं कि मेरे ससुराल में कौन कौन है। तो भाई बताएं मेरे ससुराल में कौन कौन है, आपके कितने बहन भाई हैं, मतलब अम्मी अबू सबके बताएं मेरे ससुराल में कौन कौन है। सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, सही है। और तीन मुझसे छोटे हैं, सही है। और अब्बू और अम्मी हैं। बस छोटी सी फैमिली है। मेरा ससुराल छोटा सा है और ससुराल जो है वो कराची में नहीं होता, सक्खर में रहता है। बिल्कुल। और तो और मैं कहाँ रहूँगी ये तो बता दें। आप इंशाल्लाह ताला कराची में ही रहेंगे। इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब लोगों ने ना और सवाल पूछे हैं, अब हम आपके सवालों के जवाब देंगे। उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी निकाह से रिलेटेड हमारी। अच्छा, लोगों ने बोला हुआ, अच्छा लोगों ने ना बहुत सारी तारीफ़ें भी की हुई हैं कि हमारा कपल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। दूल्हा घर जमाई है, आप ससुराल लेंगे। भाई हमारा सिर्फ निकाह हुआ है, अभी रुखसती नहीं हुई है। बिल्कुल। अच्छा जी, और लोगों ने क्या पूछा, लाइफ कैसी गुजर रही है आपकी निकाह के बाद? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। सच में? हाँ खुश हैं? हाँ बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। अच्छा, सही है। फिदा भाई कहाँ मिले? फिदा भाई मेरे घर पे मुझे मिले थे। बेसिकली ये कह लें कि ये मेरे सिबलिंग्स के इन लॉज में से हैं और इसलिए हमारे घर पे आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना बहुत था। और जब मैं न्यू घर में शिफ्ट हुई तो ये हमारे घर के पास ही रहते थे, तो सारा दिन ये हमारे घर पे ही रहते थे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। एक तो आपका मोबाइल का कोड जो है ना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, फिदा भाई कहाँ जॉब करते हैं? सुने, मैं रिपीट नहीं कर रही, आप बताएं आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं कैनवुड डॉलेंस कंपनी में हूँ, सही है। वहाँ पे स्टोर इंचार्ज हूँ। ओके। अच्छा, वो पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं रुखसती कब है? इंशाल्लाह ताला मुहर्रम के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, इनको बहुत जल्दी है, लेकिन मैं बता दूं 1-1.5 साल से पहले नहीं होने वाली, तो इनको कहने दें। एनीवेज, और बताएं, आप एलतिशी हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये एलतिशी बिल्कुल हैं। अच्छा, आप क्या आपको फिदा ने ओवरवेट के साथ कबूल किया है या आप शादी तक पतली हो जाएंगी? ये क्या सवाल दो? मैंने तो जैसी है वैसी है, मैं तो बोला उससे ज़्यादा हो वो अच्छी बात है। और यहाँ पे ना मैं अपने सास ससुर के लिए भी कुछ कहना चाहूँगी। जब वो पहली दफ़ा आए और उन्होंने देखा, मैं बताऊँगी कि इन्होंने रिश्ता कैसे मांगा था, ये एंड बताऊँगी। अच्छा, जब सास ससुर मेरे आए तो उन्होंने कहा
न्याणी जो है ना कम नहीं होनी चाहिए मेरी अम्मी और वालिद साहबों का, कि जिसको ऐसा छोड़ के जा रहे हो ना तो ये ऐसी ही हमें मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे उनकी लगी थी कि उन्होंने मतलब जैसी मैं हूँ, जितनी भी ओवर वेटेड हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। जीजू की एज और आपकी एज में डिफरेंस कितना है? भाई ये क्यों पूछ रहे हैं आप? एज मैटर करती है? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि इनके लिए नहीं करती तो बात ही ख़त्म हो गई और किसी ने क्या करना है। ठीक है। अच्छा, एक आयशा पूछती हैं, क्या आप दोनों को लगता है कि आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए? हाँ बिल्कुल। सच में? हाँ, आपको लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझसे तो पूछ लो। तुम हो या नहीं हो, मैं तो हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा एक मैं असल में मैं से पहले को बताया था कि इन्होंने मुझे बहुत दुआओं में मांगा है। तो उन्होंने एक सवाल किया हुआ, जब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो आपने इनको तहज्जुद में कैसे मांग लिया? ये आपसे सवाल पूछ रही हैं। आपने मुझे दुआ में क्यों मांग लिया, वो ये पूछ रही, कैसे मांग लिया? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो ये चाहते थे, पसंद करते तो उन्होंने मुझे मांग लिया। बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अच्छा, लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी ये हो रही है कि आपके हस्बैंड इतने पतले हैं, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? भाई बताएं कैसे कर लिया? वो पतले और वो मोटे में कुछ ऐसा कुछ थोड़ी होता है। तो बंदा मोटा हो जाता है, कोई पतला हो तो माना तो हम तो एक दूसरे को नहीं पसंद कर सकते हैं। ये लोगों को कैसे समझाएं कि वी आर इक्वल, स्टॉप बॉडी शेमिंग, हम सब बराबर हैं और हमें जीने दें। अच्छा जी, और अच्छा, लोगों को ना पता नहीं क्यों इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इतने मोटी लड़की ऐसे कैसे, किसने शादी कर ली, क्यों शादी कर ली? अच्छा, और पूछा है हम दोनों में से मैच्योर कौन है? बहुत लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, इतनी सी बातों पे लड़ते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। असल में वो सिंधी हूँ ना, तो थोड़ी उसकी भी तो। मैंने कुछ नहीं कहा कि ये सिंधी है या ये है, इन्होंने खुद बोला। अब मैंने नहीं बोला। ऐसी बात नहीं है ना, जो बात है सच्ची बात है। सिंधी हूँ ना, वडेरे टाइप का हूँ, ये वो चीज़ें सारी पंचायतें देखनी होती हैं ना। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि रुखसती के बाद आप लोग कौन से मुल्क घूमने जाएंगे, टूर पे जाएंगे? तो हम कहाँ जाने वाले हैं? इंशाल्लाह ताला ईरान ज़वारी पर। इंशाल्लाह हम ज़वारी पे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा बड़े अजीब सवाल करे हैं ये, इनके जवाब मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्या दूँ? ठीक है, मैं आप लोगों को शॉर्ट करके ना हम लोगों का निकाह की स्टोरी बता देती हूँ। भाई सीनस डैड के टोटली अरेंज मैरिज और इनकी तरफ से लव था। निकाह हमने बहुत झटपट 1 महीने के अंदर सब कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल। बहुत मुश्किल महीना भी मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया है। रमज़ानों में बस ये डिसाइड हुआ और रमज़ान के बाद निकाह हुआ है। निकाह हमने बड़ी सादगी से किया, हमने इमाम बारगाह में किया, क्योंकि हम चाहते थे हमारे बड़ों के सायों के साथ साथ हमारे मतलब थोड़ा हम लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत मुख्तलिफ था। हम चाहते थे कि हम इमाम बारगाह में करें। हम कर तो कहीं भी सकते थे, बट हमें इमाम बारगाह में करना ज़्यादा मुनासिब लगा, तो इसलिए हमने इमाम बारगाह में किया। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि सस्ता सूट पहना है, बहुत चीप है। तो भाई मैं इतना कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं कि मैं लाखों का जोड़ा ही पहनती। अगर मैं कोई टिकटॉकर हूँ या एक मीडिया पर्सन हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं लाखों का जोड़ा पहन के ही मैं निकाह करती। भाई मैंने सीधा सा 5000 का समामा से जाके अनस से सूट लिया, 2000 उसकी सिलाई दी, तो 7000 का मेरा जोड़ा पड़ा। तो बस 7000 का वो जोड़ा था और सिलाई के बाद। और हम लोगों ने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ना करें, कम से कम में करें, क्योंकि हम दोनों स्टैब्लिश इस वक्त नहीं हैं, हम दोनों स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। तो और हम नहीं चाहते थे कि हम अपनी ही शादी का कोई भी बोझ कह लें, कोई भी जिम्मेदारी हो जाए किसी को भी दें। तो हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हम दोनों खुद करें। 90% या 80% इन्होंने किया, बाकी जो मेरी तरफ की चीज़ें थी मैंने खुद करी। उसका रीज़न ही ये था कि हम नहीं चाहते थे हम किसी के ऊपर भी गए, भले मेरी शादी लव हो या अरेंज हो, जो भी थी। शादी तो मेरी थी, निकाह तो मेरा था, तो मैं किसी पे भी बर्डन नहीं डालना चाहती। तो हमारा यही डिसाइड हुआ था कि हम अपना करेंगे और कम से कम में करेंगे। इनको तो ये भी नहीं करना था, ये तो कहते बस घर के कपड़े पहनो और आ जाओ। फिर भी मैंने कहा नहीं यार, 10 लोगों को बुलाना तो है। तो फ़िलहाल हमने छोटा सा इवेंट किया था सिर्फ फैमिली में, और हमारा आगे भी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि जो हम रुखसती करेंगे, वलीमा करेंगे, या हम जो भी करेंगे एक इवेंट कोई भी, तो वो भी हमको इतना आलिशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे उसके बाद के बहुत सारे प्लान्स हैं। सिर्फ इतना कहूँगी, दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दिखाएं,
जितना हेट दे रहे हैं उस हेट से ज़्यादा अगर आप हमें दुआएं दें तो ज़्यादा बेहतर है। कहाँ देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? बस जो भी लोग हैं बोल रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको हिदायत देते, बकाया लड़ तो नहीं सकते हैं किसी के साथ, क्यों तो किसी के साथ बहस तो हम कर भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल भाई, खुश रहें। दीवार होती है, दीवार में सर मारने में क्या होगा, सर ही फटेगा ना, दीवारों को थोड़ी कुछ होगा। सही बात है भैया, हम इसलिए ना कहीं भी सर नहीं मारना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। नोक झोंक तो मेरे ख्याल से जहाँ 4 बर्तन होते हैं मतलब होती तो 3 बर्तन मैं ये रही, 1 बर्तन ये रहा, तो नोक झोंक तो होगी। और सीनियर डैड के इन्होंने अपनी मर्ज़ी से होशो हवास में एक्सेप्ट किया था। मैं जो इनको पहले दिन से बोल रही हूँ, ये मेरे पीछे आए थे तो यही मेरे पीछे आए थे, ये हकीकत है। बिल्कुल। और ये कैमरा शाय हैं, इनको कैमरे में आने में थोड़ी शर्म आती है। तो ये बात अगर मैंने 10,000 दफ़ा बताई, लोग इसका बड़ा गलत मतलब भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरा शौहर को कोई चीज़ नहीं पसंद, बट उसने मुझे इजाज़त दी हुई है कि मैं कैमरे में आ सकती हूँ और अब से वो भी मेरे साथ आएंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये हंसेंगे भी, बातें भी करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि मैंने इनको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है या मैं इनको ख़रीद के लेकर तौबा इस्तग़फ़ार ऐसी बातें करते हैं लोग, बट वी आर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। कम बोलते हैं, सिर्फ लड़ते हैं जब ज़्यादा बोलते हैं। एनीवेज़, दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत सारा प्यार दिखाएगा। बाय बोलें। अल्लाह हाफ़िज़।